वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मित्तू। तो आज हम मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न एक ऐसा चैप्टर है जो इसका यूज़ हर क्लास में आपको लगेगा, हर चैप्टर में ही यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या होता है वैसी संख्या जिसे हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 1/4, 3/2, 4/5, 6/7, 6/1। तो हमें बताया भिन्न भिन्न क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/4 हमारा एक भिन्न हो गया, 3/2 भी भिन्न हो गया, 4/5 भी भिन्न हो गया, 6/7 भी भिन्न है और 6/1 भी भिन्न है। इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक नियम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि कोई भी भिन्न हमेशा P/Q के रूप में होगा। नंबर 2, P/Q के HCF, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, लॉसा के HCF हमेशा एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। HCF एक होंगे। सॉरी, लॉसा नहीं, मौसो होगा। क्या होगा? मौसो। मौसो का हिंदी होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। भिन्न हमेशा सबसे सरल रूप में लिखा जाता है। सरल रूप में लिखा जाता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे सरल रूप क्या होता है। सबसे सरल रूप कहने का मतलब है कि अभी जैसे मैंने बताया कि P/Q के मौसा जो होगा HCF हमेशा क्या होगी? एक होगी। जैसे सरल रूप कहने का मतलब है कि P/Q 6/8 भी क्या है? P/Q के रूप में। लेकिन क्या 6 और 8 का HCF एक है?
6 और 8 का HCF कितना है 2। तो ये अभी हमारा सरल रूप नहीं है, सरल रूप नहीं है। इसका सरल रूप क्या हो जाएगा, 6/8 का सरल रूप हो जाएगा। 6 और 8 का HCF कितना है 2। 2 से माने कि 6, इसे हम लिख सकते हैं 6/8 को 3 × 2/4 × 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखिए क्योंकि यहाँ भी 2 छिपा है, यहाँ भी 2 छिपा है। अब ऊपर नीचे 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 3/4। 3/4 कहने का मतलब है कि अब जो इसका HCF है यानी कि जो मात्रा है ये कितना हो जाएगा 1। तो अब ये हमारा किस में है, सरल रूप में है। किस में है, सरल रूप में। तो भिन्न हमेशा किस में होता है, सरल रूप में आता है, यानी कि 3/4, यानी कि उसका HCF हमेशा क्या होगा 1 होगा। भिन्न रूप के भिन्न जो हमारे भिन्न है उसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो आगे इस ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसे नोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले संख्या को अंश, नीचे वाले संख्या को हर। कभी भी अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि अंश और हर क्या होता है तो ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। ऊपर आगे हम बताते हैं कि इसका और क्या क्या रूप होता है। अभी हम लोगों ने जाना कि किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी संख्या को P/Q के रूप में ना लिख के उसका फ्रैक्शन हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो उसका भिन्न होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 8/3। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसका तो P/Q का HCF कितना है, HCF कितना है 1 है, यानी कि ये P/Q का सरल रूप है। क्या रूप है, सरल रूप, सरल रूप है। लेकिन इसे हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन जो है मतलब जो भिन्न है हम उसे तोड़ के एडजस्ट करके लिख देते हैं। जैसे कि 8 है, 8/3 है, तो इसे हम लिखते हैं इस तरह से। इसको हम लिख सकते हैं 3 2 9 6 8 2, ऐसे लिखते हैं कि 2 जो होता है हमारा 2 इसके साथ गुना हो जाता है, 2 × 2 = 3। अब ये होता कैसे है हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। जैसे 8 है, कोई भी संख्या नीचे रहती है उसके मतलब क्या होता है कि हम उससे इसको ऊपर वाले को भागा दे रहे हैं। कोई भी संख्या नीचे रहने का मतलब है कि नीचे वाले से हम ऊपर वाले का भागा दे रहे हैं। तो 8 का भागा किससे लगा रहा है 3 से, तो क्या हो जाएगा 8 को भाग दो, 8 को 3 से भाग देंगे तो हमारे कितने बार में जाएंगे 2 बार में। 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, बचेंगे कितने 2। अब 2 तो 3 से छोटे हैं, ये क्या बच जाएंगे शेष। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 × 2 + 2, 3 × 2 और +2 कितना आ रहा है 8, क्योंकि यहाँ जो 3 ये है ये आपस में क्या है गुना। अभी आप ही देखें ना कि अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे कितना आया 6, तो ये 3 और 2 से 6 कैसे आया, हम इसे गुना किए तभी ना 6 आया। अब डिवाइड और उसके बाद जो शेष बचा 2, उस 2 को हम क्या लिखते हैं जोड़ में लिखते हैं। तो सेम टू सेम जो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 8 का फ्रैक्शन कितना आ गया 2, 2/3। इसका मतलब होता है 2 × 2/3। मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी संख्या अगर इससे बड़ी है, नीचे वाली से बड़ी है ऊपर वाली, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन भिन्न को क्या कर सकते हैं तोड़ के लिख देते हैं। 2 × 2/3,
8 का कितना आया, 2 गुना 2/3। इसी को हम कैसे लिखते हैं, 2/3। ये जो साइड में 2 है इसका मतलब क्या होता है, 2/3। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया जाए कोई भी संख्या है, हमें इस तरह से दे दिया जाए 4 2/3, कितने दे दिए जाए, 4 2/3। ये हमारा भिन्न का सरल रूप क्या है, ये भिन्न का सरल रूप है, भिन्न का सरल रूप है, भिन्न का सरल रूप नहीं है, सरल रूप नहीं है। सरल रूप कैसे होता है, सरल रूप P/Q के रूप में, क्या P/Q के रूप में है, नहीं है। तो अभी अभी हमने सीखा कि जो नीचे है, नीचे वाला से देखो, देखिए अभी बताए थे कि जो 8 आया, 8/3 बराबर ही ये आया। तो क्या किए थे कि 8 को 2 से भाग दिए थे, 8 2 से मतलब 8 को 3 से भाग दिए थे। तो कितनी बार में गए थे, 2 बार में। 3 गुना 2 कितने आए, 6। अब 8 में से 6 को घटा दिए तो हमारे बचे कितने, 2 बचे। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं तो इसमें क्या क्या बच जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, जो साइड वाले हैं, साइड वाले को क्या करते हैं, नीचे वाले से गुना, यानी कि 4 गुनाएं 3। और जो ऊपर वाले में होते हैं उसको क्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फिर नीचे में हमारे जो नीचे की संख्या है वो उतर जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 4 3 12 + 2 14/3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सरल रूप। क्या हो गया, सरल रूप। देखिए फिर से बताते हैं। पहले हमने क्या सीखा, सरल रूप से जब संख्या सरल रूप में रहे और ऊपर वाली बड़ी रहे तो उसे कैसे तोड़ के लिख दें। अब यहाँ पे लिखें जो सरल रूप में नहीं है, भिन्न में जो सरल रूप में नहीं है उसे सरल रूप में कैसे बना है। आप इसे मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहले सरल भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाना और फिर मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बनाना। हम लोग को हमेशा यूज़ क्या करना है, सरल भिन्न। अगर मिश्रित में भी रहे तो हम उसका उपयोग हमेशा किस में करते हैं, सरल भिन्न के रूप में करते हैं। जैसे अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्न में जोड़ कैसे किया जाता है और भिन्न में घटाव कैसे जाता है। क्या करना सीखेंगे, भिन्न में जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़। कोई भी भिन्न की संख्या जो किस में हो, सरल रूप में हो। हम मिश्रित रूप का भी सबसे पहले किस में करेंगे, सरल रूप में, फिर उसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम सरल रूप में ही सीखते हैं। तो सरल रूप में सीखने के लिए तो सबसे पहले क्या करना, कुछ नंबर ले लेते हैं फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। जैसे हम ले लेते हैं 3/8 प्लस 5/4। क्या ले लिए, 3/8 प्लस 5/4। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, नीचे का लॉसो निकाल लेना। नीचे का क्या निकालना है, लॉसो। लॉसो किसका निकालना है, नीचे का। लॉसो नीचे का, नीचे का जिसे हम क्या कहते हैं, अभी हम बताएं ना आप लोगों, नीचे को क्या कहते हैं, हर। क्या कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। यानी कि हर का नीचे का, लॉसो नीचे का यानी कि हर का।
हर का क्या निकाल लेना है, लॉसो। तो नीचे में हमारा क्या है, एक नंबर 8 है और दूसरा क्या है 4। अब लॉसो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लॉसो तो सभी को निकालने आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैं एक सेपरेट वीडियो लॉसो का भी बना दूंगा। तो लॉसो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से मतलब सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, जो कम से कम दो संख्या को काटे। तो यहाँ तो हमारे पास 2 संख्या ही है, बड़ी संख्या का भी सीखेंगे। तो 8 कितने बार में, 4 बार में, और 4 2 बार में। 2 से और एक बार भाग लग जाएंगे, 2 गुना 2 4, 2 कम 2। अब तो नहीं कटेंगे, तो हमारे लॉस हो जाते हैं, लॉस कितने हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना का 1, लॉस कितने हो जाएंगे 8। लॉस कितना आ गए 8। अब इसे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, जो हमारे 8 है उसे क्या करना है, नीचे लिख लेना है। 8 कहाँ आ जाएंगे, नीचे, यानी कि हर में। सबसे पहले क्या करना है, कर लेना है, जैसे 8 आया, 8 लॉस आया 8। अब क्या करना है, जो नीचे वाला हमारा हर है, क्या है, हर, हर से इस लॉसों को, जो हमारा लॉसो आया हर को लॉसों से भाग देना है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या को इससे भाग देना है। तो 8 से अगर 8 को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1। इस तरह से साइड में बता देते हैं, जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या कितनी है 8, इस 8 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएंगे, 1 बार में। तो कितने बचे, 1। अब ये जो 1 है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या है उससे क्या कर देना, गुना कर देना। सबसे पहले क्या करना, जो नीचे वाली संख्या ये हमेशा इससे कटेगी, क्योंकि हम लॉसो निकालें, और लॉसो क्या होता है, जो दोनों संख्या, लॉसो एक ऐसी संख्या है जो जितनी भी संख्या रहे उससे पूरी पूरी कट जाए। यानी कि यहाँ पे इसका अगर हम लॉसो कुछ भी निकालें तो ये पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्या से लॉसो को भाग लगा देना है। तो 8 से अगर हम 8 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, और उसी संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है। मैंने क्या बताया, नीचे वाली संख्या को लॉसों से नीचे वाली संख्या से लॉसों को भाग लगानी है, जो बच जाएगी मतलब जितने बार में कटेगी उसको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुना। अब बीच में क्या है, जोड़ा। अब यहाँ पे नीचे में क्या संख्या है, 4। अब ये जो लॉसो हमारा है उसको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। क्या लगाना है, 4, क्योंकि नीचे क्या है हमारा 4। तो 4 से जब 8 को भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएंगे, 2 बार में। एक कटेंगे ही कटेंगे, क्यों कटेंगे, अभी मैंने बताया कि लॉसो हमेशा पूरा पूरी कटता है। मतलब जितने भी संख्या रहेंगे अगर उसका लॉसो निकालेंगे तो पूरा पूरा काटेगा। तो कितने बार में गए, 8 को 4 कितने बार में काटा, 2 बार में। तो कितने बार में कट गए, 2 बार। और ऊपर में हमारा पहले कितना है, 5। ऊपर में कितना है, 5। अब क्या करना, इसका आगे प्रोसेस कर देना। आगे प्रोसेस आने की 1 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 3, प्लस 2 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 10। और नीचे का जो भी है जितना हमारा लॉस हो कितना है, 8। बस अब कितने हो गए, 3 और 10 13, नीचे के 8। ये हमारे क्या हो गया, जोड़ का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले नीचे वाले का लॉसो निकालना है। भिन्न का जोड़ में नीचे वाले का लॉसो निकालना है। लॉसो निकालना है यानी कि 8 और 4 का लॉसो कितना आ गया हमारे, 8 आ गए, 8 आ गए। अभी और एक बात, जो लॉसो है वो दोनों संख्या से पूरी पूरी कट जाएंगे। ये दोनों संख्या से लॉसो पूरी पूरी कट जाएंगे, यानी कि 8 को 8 जब
इस 8 से इस 8 को भाग लगाया जाएगा तो कितना बचेगा 1। और जो लॉस हमारी होगी वो हमेशा नीचे ही लिखाएगी 1, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या कर देना है, उसमें गुना कर देना है। फिर बीच में हमारे जो भी साइन रहा है, जोड़ है तो अभी जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ का साइन है, घटाव करेंगे तो घटाव का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे है 4। अब इस 4 को 4 से इसको भाग लगाएंगे, हमारा जो लॉस होगा तो कितने आ जाएंगे 2। अब ऊपर वाले में संख्या, ऊपर में कितनी संख्या है 5, इसमें 2 से क्या करेंगे 5 से गुना। अब फिर सरल, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 1 गुना 3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और 2 गुना 5 कितने हो जाएंगे 10। 3 + 10 कितने हो जाएंगे 13, और नीचे का 8। अब हम थोड़ा 3 वाला जोड़ सीख लेते हैं। कितने वाला 3 वाला। 8/6 प्लस 5/9 प्लस 4/3। ये हमारे कितने अंक कितने हो गए 3 वाले। अब जैसे हमारा पिछले वाले का प्रोसेस था, इसका भी प्रोसेस वैसा ही होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले का क्या कर लेना है, नीचे वाले का लॉसो ले लेना है। तो लॉसो किसका किसका निकालना है, नीचे वाले का क्या क्या संख्या है, एक हमारा 6 है, दूसरा 9 है, और तीसरा 3 है। अब ये देखो किससे कट रहा है, सबसे पहले 3 से कटेगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3। क्या अब ये कटेंगे, अगर हम 2 से काटते हैं लसों में हमेशा 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो 2 से तो सिर्फ ये कटेगा और बाकी नहीं कटेगा, 3 से सिर्फ ये कटेगा बाकी नहीं कटेगा। तो हमारे लॉसो क्या हो जाएंगे 3 × 2 × 3 × 1 कितने हो जाएंगे 3 × 2 6, 6 तिया 18। लॉसो हमारे कितने हो जाएंगे 18। लॉसो कितने हो जाएंगे 18। तो जैसे हमने 2 अंकों वाली में सीखे थे प्रोसेस, इसकी प्रोसेस भी वैसे ही होंगे। क्या हो जाएंगे, सबसे पहले जो हमारा लॉसो आया उसको कहाँ लिख लेना है, नीचे। कहाँ लिख लेना है, नीचे। अब क्या करना, पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये जो नीचे वाली संख्या है उससे लॉसो को भाग लगानी है, नीचे वाली संख्या से लॉसो को भाग लगानी है। तो नीचे वाली संख्या हमारी कितनी है 18 को अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएंगे, कितने बार में जाएंगे 3 बार में। कितने बार में 3 बार में। इस 3 को अभी मैंने क्या बताया, जो उसके ऊपर में जो संख्या है उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। सबसे पहले जो हमारा लॉसो आया उसको नीचे वाली संख्या से भाग लगानी है, और जो बच जाए और जितने बार में वो कटेगी उसके क्या करना है, ऊपर वाले से गुना कर देना है। सेम टू सेम प्रोसेस आगे भी करना है। और साइन जो हमारा यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, अगर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा तो यहाँ भी जोड़ का ही चिन्ह होगा। तो यहाँ पे कितने हैं 18। अब हम लोग 18 को किससे भाग लगाएंगे 9 से, तो कितने बार में जा रहा है 2 बार में। 2 बार में जा रहा है तो अब क्या करना है 2, और उसके साथ क्या संख्या है 5। क्या संख्या है 5। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि तीन संख्या आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। 9 से भाग दिए तो कितना बार में गया 2 बार में। अब 2 क्या ऊपर वाले, अब नीचे वाले में क्या 3। अब इस 18 को कितने से भाग लगाना है 3 से, तो कितने बार में जाएंगे 18 को 3 से भाग लगाने पे 6 बार में। इस 6 को क्या करना है
गुना कर देना, क्या उसके जो ऊपर वाली संख्या कितनी है 4। अब हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। और एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाले का लॉसो, तो 6 9 3 का लॉसो कितना आ गया हमारा 18। अब इस 18 को सबसे 18 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या बता है कि जो नीचे वाली संख्या है उससे इस लॉसो को भाग लगाना है, और जितनी आ जाएगी, जितने बार में कटेगी, जो भाग आएगी उसको क्या करना, उसी का ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। उसी के ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। यानी कि 18 को अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 3, ऊपर में संख्या कितनी थी 8, 3 गुना 8। फिर उसके आगे वाली संख्या में नीचे में कितने हैं 9। अगर हम इस 9 से 18 को भाग देंगे तो कितने बार में जा रहे हैं 2 बार में। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 गुना 5 प्लस नीचे में कितने हैं 3। इस 3 18 को अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जा रहे हैं 6, और 6 गुना 4, और ऊपर में कितने 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे हमारा जो 18 है वो 18 का 18 ही रहेंगे। तो 8 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 8 गुना 3 हमारे होते हैं 24 प्लस 5 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 5 गुना 2 करें और फिर 2 गुना 5 कितने हो जाएंगे 10 प्लस 6 गुना 4 कितने हो जाएंगे 24। अब सभी को जोड़ दो, 4 4 8, 2 1 3 और 2 5, 58/18। हमारे आंसर कितना आ गए 58/18। एक हमारे आंसर क्या हो गए 58/18। लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या इसका HCF 1 है, नहीं है। ये 2 से और 2 से कट सकते हैं तो कितने हो जाएंगे 29/9। ये हो जाएंगे सरल रूप। क्या हो जाएंगे सरल रूप। ये क्या हो जाएंगे 29/9 सरल रूप। तो आज हमने क्या सीखा, भिन्न का जोड़। और हम चलिए एक एग्जाम्पल भिन्न का घटाव भी बताते हैं। अब हम सीखेंगे, अभी हमने भिन्न का जोड़ सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव। Subtraction of fraction। Subtraction of fraction वैल्यू। हम क्या सीखेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भिन्न का जोड़, बस वैसे ही है भिन्न का घटाव भी। भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, तीन संख्या वाले ही सीख लेते हैं। नहीं, पहले 2 संख्या वाले सीखते हैं। जैसे हम लोग क्या कौन ले लिए 3/8 माइनस 3/8 माइनस 1/4। 3/8 माइनस 1/4। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है जो हमारे हर है यानी कि नीचे वाले का लॉसो। तो लॉसो किसका हो जाएगा 8 और 4 का लॉसो। कैसे निकालते हैं अभी हमने सीखा। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाना है। तो 2 को 4 बार में, फिर 2 गुना 2 4,
फिर 2 से कट जाएंगे, 2 फिर 1। अब तो कटेंगे नहीं, तो हमारे लॉस कितने हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे 2 गुनाई 2 गुनाई 2 गुना 1। तो कितने हो जाएंगे, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो हमारे लॉस होते हैं कहाँ आते हैं, नीचे। नीचे कहने का मतलब है यहाँ आ जाएंगे हमारे लॉस। अब और उसके बाद आगे का प्रोसेस अभी हम लोग तुरंत पढ़े। कैसे पढ़े, जैसे हमने जोड़ में पढ़ा, बस वही उपयोग यहाँ भी करना है, उसी का उपयोग करना है। क्या करना है, नीचे वाले से भाग लगाना है किसका, लसों को। यानी कि लसों हमारा 8 है और नीचे में कितनी संख्या है, 8। कितनी बार में कटेगी, एक बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या बताया था कि जो उसके साथ जो ऊपर में संख्या होगा उससे गुना कर देना है। तो 1 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 1 गुना 3 से ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, माइनस। अब क्या करना, इस 8 को किससे भाग लगाना, 4 से। कितने बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे। कितने बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे। तो इस 2 को क्या करना है, गुना करना है। किससे गुना करना है, जो उसके ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। देखो जो हमने जोड़ में सीखा बस वैसे ही घटाव में भी करना है। बस फ़र्क उसमें जोड़ देना है संख्या को, यहाँ संख्या को घटा देना है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। सबसे पहले नीचे वाले का लॉस हो, 8 और 4 का लॉस हो 8। फिर क्या करना है, नीचे वाले से लॉसों में भाग लगाना है और फिर उसी के ऊपर वाले से गुना कर देना है। 8 एक बार, 1 गुना 3 माइनस 4 से हम क्या करेंगे, 8 को भाग लगाएंगे। कितने बार में जाएंगे, 2 बार। अब 2 से क्या करेंगे, इस 1 को गुना कर देंगे। अब क्या करना, इसको सॉल्व कर दो। 1 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 गुना 1 2। और नीचे जो हमारे 8 हैं वो कैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो 3 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 1 और बटे में 8। यही हमारे क्या आ गए, आंसर। तो हमने क्या क्या सीख लिया, भिन्न का जोड़ भी सीख लिया और भिन्न का घटाव भी सीख लिया। अब किसी को कोई दिक्कत, भिन्न का जोड़ अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो और एक बार प्ले कर ले। अब हम देख लेते हैं कि मिश्रित जो हमारे भिन्न है, मिश्रित भिन्न को कैसे हम जोड़े और घटाएं। मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़े और घटाएं। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न का जोड़। मिश्रित भिन्न का जोड़ क्या करना है, मिश्रित भिन्न का कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारी संख्या है 3 1/9 प्लस 5 2/3। क्या क्या हमारी संख्या है, 3 1/9 प्लस 5 2/3। तो क्या ये हमारे सरल रूप है, नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे सरल रूप में लाना है। सरल रूप में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, साइड वाले संख्या से गुना। इस नीचे वाली संख्या को साइड वाली संख्या से गुना और फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। मिश्रित भिन्न को हम कैसे तोड़ते हैं, 3 1/9 है, क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या से साइड वाले का गुना और ऊपर वाले का जोड़। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या से साइड वाले संख्या का गुना और ऊपर वाले का जोड़। और नीचे क्या हो जाएगा, जो संख्या है वही रहेगा। सेम टू सेम इसमें भी वही हो जाएगा, नीचे वाली संख्या से साइड वाली संख्या का गुना और ऊपर वाले का जोड़। और नीचे में जो थे वही रहेंगे।
अब क्या हो जाएंगे, 9 9 गुना 3 कितना हो जाएंगे, 27 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 5 गुना 3 15 सॉरी यहाँ 3 है बटे 9 से बंद कर देते हैं ब्रैकेट में ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले क्या करना है, ये जो साइड वाली संख्या है उसमें इस नीचे वाली संख्या से इस साइड वाली संख्या में गुना और ऊपर वाले को जोड़ देना है सरल बनाने के लिए। नीचे वाली संख्या से साइड वाली संख्या में गुना और ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे में जो संख्या है वही रह जाएंगे। तो 9 गुना 3 कितने, 9 गुना 3 प्लस 1 9 3 27 प्लस 1 28। तो हमारे सरल रूप क्या हो जाएंगे, 28/9 सॉरी हमारा यहाँ 3 है और 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 17/3। बस हमारे सरल रूप में आ गए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर ही देखते हैं। सबसे पहले 9 और 3 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 3 तिहाई 9 3 एकम 3 900 हो जाएंगे हमारे। 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 9। हमारे 900 कितने हो जाएंगे, 9 900 क्या हो जाएंगे, 9। अब सबसे पहले क्या करना है, इस नीचे वाले को नीचे वाली जो संख्या है उससे भाग लगाना है, किसका, लसों को। नीचे वाली संख्या से लसों को भाग देना है। तो नीचे वाली संख्या से लसों को भाग, तो कितने आ रहा है, 1। अब इस 1 को क्या करना है, ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है नीचे वाली संख्या से। ये यहाँ से हमारा भिन्न का जोड़ है, यहाँ से तो हमारा भिन्न का जोड़ है, यहाँ तक तो हमने सरल ही किया है। मिश्रित भिन्न को क्या बनाया, पहले सरल रूप में बनाया। किस रूप में बनाया, सरल रूप में। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो पहले हम नीचे वाले का लॉसो निकाले तो कितना आ गए, 9। और फिर क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या से लॉसो को भाग लगाएंगे तो 1 और फिर ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे। अब हमारा बीच में आ गया प्लस, बीच में आ गई प्लस। अब क्या करना है, फिर नीचे वाले लॉसों को नीचे वाली संख्या से भाग लगाने, कितने बार जाएंगे, 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 गुनाए 17 3 गुनाए 17। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करना है, 1 गुना 28, 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही आता है 28 प्लस 3 गुना 17, तो 17 गुना 3 हमारा होता है 51/9। अब इसे अगर हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 1 9 सॉरी हमारे पास जगह थोड़े कम बचे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा 8 1 9 और 5 2 7। ये हमारे क्या आ गए, आंसर। तो देखिए सरल भिन्न तो हमने जोड़ पहले ही सीख लिए थे, ये हमने मिश्रित भिन्न सीखे। मिश्रित भिन्न में क्या करना है, सबसे पहले संख्या को सरल बनाना है। तो मिश्रित को सरल कैसे बनाते हैं, नीचे वाले का साइड वाले से गुना और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। नीचे वाले का साइड वाले से गुना और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। नीचे वाले का साइड वाले से गुना और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। और जो नीचे की जो संख्या वो वैसे ही रहती है, यानी कि 9 गुना 3 27 प्लस 1 28 5 3 15 प्लस 2 17/3। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऐसे ही लिख लोगे, इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं। 9 3 27 1 28/9 प्लस 17/3। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा सरल रूप आ गया। अब इस सरल रूप से हमें जोड़ करना है भिन्न का। तो उसका भी तो अभी मैंने बताया, क्या बताया था, नीचे वाले का लॉसो करना है। जो लॉसो आएगा उसको नीचे वाली संख्या से भाग लगा के जितने बार में भाग हो जाएंगे
भागफल होंगे उसको क्या करना है, ऊपर वाले से गुना कर देना है। और फिर क्या करना है, फिर दूसरे वाले नंबर में भी सेम टू सेम प्रोसेस करना है। जो नीचे वाली संख्या है उससे भाग लगा देना है लॉसों को। कितने बार में जा रहा है, 3 बार में। फिर उससे क्या करना, ऊपर वाले को गुनाने की, 3 गुना 17। तो 1 गुना 28, एक से किसी संख्या को गुना करेंगे वही रहेगा 28 प्लस 3 गुना 17 51 बटेगा 9। तो क्या हो जाएंगे 79/9। ये हमारे क्या हो गया आंसर। तो हम लोगों ने आज सीख लिया, क्या सीखा, आज हमने सीख लिया कैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, कैसे भिन्न का घटाव करते हैं। बस इसी विधि से अब आप कितना भी बड़े से बड़ी संख्या का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।